नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आजकल जो भी डिवाइस है, चाहे मंत्रा हो, मोरफो हो, उसमें एक बड़ा इश्यू आ रहा है। जब आप पेंशन वेरिफिकेशन मोस्टली करते हैं, तो उस टाइम एक बहुत बड़ा इश्यू आ रहा है। दोस्तों क्या है कि यहाँ पे कियोस्क के द्वारा बताया गया है कि जन आधार में हमारी डिवाइस काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन पेंशन जो है पोर्टल है, जैसे कि पेंशन वेरिफिकेशन कर रहे हैं या फिर नई पेंशन बना रहे हैं, उसके अंदर डिवाइस काम नहीं कर रही है। तो दोस्तों आज इसी वीडियो में इसी का सॉल्यूशन देने वाला हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। दोस्तों यहाँ पे ई-मित्रा का टीडीएस कैसे रिफंड लेना है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखे हैं। ये वीडियो आप लोग देख लेना है। यहाँ पे टीडीएस की फाइल एक रिपोर्ट है, आप लोग आ रही है, वो भी आप लोग ज़रूर देख लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी आप लोगों को कियोस्क के द्वारा बताया गया है कि हम लोग को क्या है पेंशन वेरिफिकेशन टाइम क्या है कि हमारी डिवाइस है वो काम नहीं कर रही है, बाकी हम लोगों सब में काम कर रही है। अब दोस्तों पहले क्या बताया गया था कि मोज़िला फायरफॉक्स में काम करो, लेकिन मोज़िला में आजकल नहीं काम कर रही। अब दोस्तों ये हुआ कैसे? आखिर ये हुआ इसलिए है कि दोस्तों चाहे आपका यहाँ पे गूगल क्रोम ले लो, गूगल क्रोम को जैसे कि मैं एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। गूगल क्रोम में क्रोम का दोस्तों वर्ज़न आ रहा है 150 वर्ज़न आ रहा है और एक और दोस्तों मोज़िला फायरफॉक्स में क्यों दिक्कत हुई? मोज़िला फायरफॉक्स का दोस्तों वर्ज़न यहाँ पे है, यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट करते हैं और अबाउट मोज़िला में चलते हैं तो 152 वर्ज़न इसका भी आ रहा है और ये भी अप टू डेट है। अब हुआ क्या दोस्तों इन्होंने अपनी पॉलिसी अपडेट कर लिया है, इन्होंने अपना सिक्योरिटी अपडेट कर लिया है, लेकिन अपना जो एसएसपी पोर्टल है ना, राज एसएसपी जिसको पेंशन वेरिफिकेशन वाला पोर्टल है, वो क्या है कि अभी तक दोस्तों क्या है, उनकी जो पुरानी स्क्रिप्ट है, इसी वजह से क्या है कोई भी डिवाइस उसके अंदर काम नहीं करी, चाहे आप लोग नई पेंशन कर लो या पुरानी पेंशन कर लो। तो आपको क्या है दोस्तों 2 इसके 2-3 कारण हैं। एक तो आपकी डिवाइस है दोस्तों इस जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपकी होनी चाहिए। तो डीओआईटी देखो आधार ओथ डॉट राजस्थान डॉट जीओ डॉट इस साइट से आपका डिवाइस का रजिस्ट्रेशन पहले होना चाहिए। ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है दोस्तों रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आपकी डिवाइस एक्टिवेट होना चाहिए यहाँ पे। दूसरा अब क्या करना है दोस्तों आपको यहाँ पे या तो आपकी यहाँ पे डिवाइस है अगर रजिस्ट्रेशन है, तो आपका विंडोज़ है दोस्तों, आपका जो विंडो है आपके पास यहाँ पे दोस्तों अगर मैं सिलेक्ट करूँ, तो विनवर्क लिखता हूँ मैं। तो विनवर क्या है मतलब दोस्तों आपके डिवाइस है वो ना सॉरी आपका विंडो है, जैसे कि मेरा पास यहाँ विंडो है। दोस्तों यहाँ पे विनवर कमांड अगर लगाता हूँ, तो मेरा जो यहाँ पे विंडो ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल विंडो है दोस्तों। यहाँ पे मतलब ये कॉपी विंडो नहीं है। मेरे अभी सिस्टम में लैपटॉप में कोई दिक्कत नहीं आ रही, बिल्कुल डिवाइस सभी तरह की काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो मेरा ओरिजिनल विंडो इसलिए है। लेकिन क्या है मोस्टली ऑफ जो कियोस्क है दोस्तों क्या है कि पायरेटेड विंडो चलाते हैं, तो इसलिए उसका क्या रीज़न हो सकता है? उसका मतलब सॉल्यूशन क्या हो सकता है पायरेटेड विंडो वाला? तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपका जो जो भी मोज़िला फायरफॉक्स या फिर दोस्तों यहाँ पे आप लोग गूगल क्रोम है, उसको पहले वाले को अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल कहाँ से करोगे? यहाँ से जाना कंट्रोल पैनल से। कंट्रोल पैनल में जाना है दोस्तों। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस टाइप का आपके पास आएगा, यहाँ प्रोग्राम फीचर में जाना है और चाहो तो आप मोज़िला फायरफॉक्स है, उसको पहले वाला जो मोज़िला फायरफॉक्स है, उसको दोस्तों क्या अनइंस्टॉल कर देना। जैसे कि मैं एक बार ऐसे ही डेमो दिखा रहा हूँ आपको। इसको अनइंस्टॉल कर देना, अनइंस्टॉल यहाँ से। अनइंस्टॉल करने के बाद दोस्तों एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट कर देना है। उसके बाद क्या दोबारा से दोस्तों क्या देना है, आपको यहाँ पे ये मैंने कुछ वर्ज़न इसको दे रखे हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट द्वारा ये बताया गया 119 वर्ज़न है। दोस्तों क्या लगभग 140 वर्ज़न तक दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हालाँकि मैंने 119 ही यहाँ पे कर रखा है। अब डाउनलोड कैसे करोगे? जैसे कि मैं यहाँ पे मोज़िला फायरफॉक्स लिखता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपको तो बस ध्यान रखना है मोज़िला फायरफॉक्स तो 19 वर्ज़न मैंने डाउनलोड। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे ही मैं गूगल पे लिखता हूँ तो मोज़िला फायरफॉक्स की पहली साइट जो मेन साइट आ रही है, आपको ये वाला डाउनलोड नहीं करना है क्योंकि ये लेटेस्ट वर्ज़न डाउनलोड करने के लिए दे रहा है। अब लेटेस्ट वर्ज़न आपको नहीं करना है। अब क्या है दोस्तों नीचे थोड़ा जाना है, आपको इस साइट पे भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। ये देखो फाइल पूमा नाम से साइट आ रही है, जो ऑलरेडी मैंने आपको दे रखा है यहाँ पे। इस साइट पे आपको मिलेगा और यहाँ पे फ्री डाउनलोड आपको डाउनलोड कर लेना है। अब ये जो सॉफ्टवेयर 19 दो 119 वर्ज़न है या फिर दोस्तों 120 वर्ज़न, 130 वर्ज़न वो भी डाउनलोड करो तो भी चल जाएगा, लेकिन लेटेस्ट वर्ज़न नहीं होना चाहिए, उससे 5-7 वर्ज़न पहले से बड़ा होना चाहिए आपका। सेम ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे चाहे आप कोई भी दूसरा सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे मोज़िला फायरफॉक्स 19 वर्ज़न कर रखा है। दोस्तों गूगल क्रोम का सेम वर्ज़न गूगल क्रोम का देखो 140 वर्ज़न मैंने डाउनलोड कर यहाँ पे साइट है। ये फाइल पूमा नाम से साइट है दोस्तों, इसके अंदर पुराने सॉफ्टवेयर इसी के अंदर मिलते हैं। अगर ओरिजिनल साइट पे आपको लोगे तो वहाँ साइट आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे ये पुराने वर्ज़न है, चाहे गूगल क्रोम के हो या मोज़िला फायरफॉक्स के हो, दोनों पुराने वर्ज़न आपको यहाँ पे दोनों में से कोई भी है, एक पुराने वर्ज़न आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट कर देना है और उसका डिवाइस का ड्राइवर दोस्तों चाहे मंत्रा का हो, मंत्रा का ड्राइवर डालने के दोस्तों आपको पता है मंत्रा टेक डॉट कॉम साइट आ रही है। यहाँ पे चाहे आइरिस हो तो या फिर फिंगर हो तो दोस्तों फिंगर का ड्राइवर डाल लेना है। उसके बाद आरडी सर्विस का ड्राइवर आपको डालना है। ड्राइवर डालने के बाद रेडी टू यूज़ डिवाइस आपकी होनी चाहिए। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे भी डिवाइस रेडी टू यूज़ कम से कम होनी चाहिए, तभी आपको काम करेगी, नहीं तो आपको काम नहीं करेगी डिवाइस, है ना? जैसे कि मेरे केस में मैंने डिवाइस लगा रखी है देखो, यहाँ पे मोर फॉर मंत्रा दोनों लगा रखी है यहाँ पे।
अब दोस्तों क्या है मेरे पास यहाँ पे डेटा नहीं है क्योंकि आजकल क्या है कि पेंशन वेरिफिकेशन या पेंशन नई पेंशन बनाते टाइम दिक्कत क्या होती है, ओटीपी वाली दिक्कत होती है दोस्तों। अब ओटीपी अगर ओटीपी कहाँ से लाएँ क्योंकि टाइमली बेस पे ओटीपी मिलती ही नहीं, तो मैं इसका लाइव वर्ज़न भी आपको दिखा देता, बिल्कुल ये काम करती है मेरे सिस्टम में, क्योंकि मेरा ओरिजिनल विंडो है यहाँ पे। आपका ओरिजिनल विंडो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने जुगाड़ एक दे दिया है, आपको मोज़िला फायरफॉक्स हो या फिर दोस्तों गूगल क्रोम है, उसका डाउनग्रेड वर्ज़न आपको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है पहले, इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपकी डिवाइस बिल्कुल काम करना है। चाहे चाहे आप लोग यहाँ पे चाहे मोर्फो है, मोर्फो का दोस्तों ड्राइवर कोई भी यहाँ पे ये वाला ड्राइवर सभी में चल जाता है, ये भी सभी में चल दोनों ड्राइवर सभी में लगभग चल जाते हैं, चाहे पेंशन वेरिफिकेशन हो या नई पेंशन हो, आपके दोनों में चल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा इश्यू आ रहा था, बहुत सारे कियोस्क के। आपको सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान अगर ओरिजिनल विंडो है तो ध्यान रखना आपको बिल्कुल ऐसे ही चल जाएगी, लेकिन डिवाइस है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लेकिन अगर दोस्तों डिवाइस रजिस्ट्रेशन है और फिर भी नहीं चल रही और आपका विंडो क्या है कि ओरिजिनल नहीं है, तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी है ये वर्ज़न आपको बता दिया है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे इसी चैनल पे बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, वो भी आप लोग देख लेना। कोई भी मित्र संबंधी जानकारी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।